इंडिया महागठबंधन के द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी गणेश कुमार का क्या बयान है, सुने। जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है। आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग कठता से, और आज से नहीं, 75 सालों से उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो ये गलत बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी गणेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का उपयोग जनता में गलत भावना फैला सकता है और ये संविधान के लिए अपमानजनक है। उन्होंने दावा किया कि ईसी सभी राजनीतिक दलों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है। सीईसी ने राहुल गांधी को 7 दिनों में शपथ पत्र सहित सबूत पेश करने का सार्वजनिक माफी देने चेतावनी दी। बिना प्रमाण के ये आरोप बिना आधार बेसलेस माने जाएंगे। ईसी ने कहा कि डुप्लीकेट इंटीज और जीरो जैसे हाउस नंबर सिर्फ तकनीकी प्लेस होल्डर हैं और खुद हिंसा या धोखाधड़ी नहीं दर्शाती। चुनाव आयोग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ईसी के अपने डाटा को निकालकर एक खास कथानजनक रचने की कोशिश की, जिसकी वजह से निष्पक्षता के सवाल उठ सकते हैं। एससी की 14 अगस्त 2025 की इंटरनल ऑर्डर के तहत ईसी ने 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची के साथ में हटाए जाने के कारण सिर्फ 56 घंटों में वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी है। यह ईसी के पारदर्शिता की कोशिश मानी गई। ईसी ने कहा कि राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के पास चुनाव से पहले क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन अवधि में गलतियां रिपोर्ट करने का अवसर था। यदि समय पर ऐसा किया गया होता तो आवश्यक सुधार हो सकते थे। ईसी ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप को टायर्ड स्क्रिप्ट कहा और उन्होंने प्रमाण देने के निर्देश दिया। साथ ही इसके स्थगित फैलाने वाला बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रीजन एसआईआर प्रक्रिया को रोके जाने से मना कर दिया, लेकिन इसी के सुझाव दिया कि और आईडी दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार किया जाए। इससे अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनने के लिए 14 अगस्त 2025 को जारी अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की बूथ व जिला वार सूची जारी करने का कहा। हटाए जाने के कारण सहित सब चीज प्रूफ देना होगा। ग्रीन आईडी, जीओआईडी, आधार सहित 11 तरह के दस्तावेजों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार करने की व्यवस्था आदेश की। पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स को वोटों के सहायता करने का आगे की सुनवाई के लिए रिपोर्ट और ऑब्जेक्शन की व्यवस्था की अनुसूची कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाले गए निर्देशों की आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी आपको बयान है आप भी कमेंट में जरूर लिखें।